teaching tips and ideas. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ अपने चैनल टीचिंग टिप्स एंड आइडियाज़ के साथ। आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा जिसके लिए उन्होंने मुझे कहा है कि आप प्लीज़ ज़रूर हमारे साथ शेयर करें करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स की। ठीक है, क्या होता है कि पेरेंट्स जब घर में बच्चों को काम करवाते हैं ना, तो वो बच्चों को ईजी वे बता देते हैं कोई भी लेटर को या नंबर को फॉर्म करने के लिए। बच्चा जब बार बार अपने मदर बिज़ी होती हैं काम में और बार बार जाके कहता है कि मम्मा मुझे हेल्प करें, मुझे बताएं, तो वो उसको एक दो दफ़ा ट्राई करती हैं बताने की, लेकिन जब उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चा नहीं लिख पा रहा और फॉलो नहीं कर पा रहा इंस्ट्रक्शन को, तो वो क्या करती हैं कि वो इजी वे बता देते हैं उस लेटर को या नंबर को फॉर्म करने का, जो कि रॉन्ग फॉर्मेशन होती है और जो बच्चे के माइंड में फिर फिक्स हो जाए तो वो उसके माइंड से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और इससे बच्चा कंफ्यूज भी हो जाता है, क्योंकि टीचर ने उसे एक प्रॉपर वे बताया हुआ है राइटिंग का, फॉर्म करने का, नंबर्स को, लेटर्स को, और घर में जो पेरेंट्स हैं वो अलग तरीका बताते हैं, जिसकी वजह से बच्चे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो हमें बच्चे को इतना कॉन्फिडेंट कर देना है कि उसके मदर फादर जो भी उसे पढ़ा रहे हैं या उनकी ट्यूशन टीचर जो भी हैं और उनके जो स्कूल टीचर हैं उनका तरीका सेम होना चाहिए, ताकि बच्चा कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आके कंफ्यूज ना हो। अच्छा, आपको यहाँ बोर्ड पे नज़र आ रही होंगी, मैंने 4 लाइंस ड्रॉ की हुई हैं यहाँ पर। जैसे बच्चों की इंग्लिश की कॉपी में यूजुअली 4 लाइंस होती हैं और बच्चों को 4 लाइन का कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि उनको अल्फ़ाबेट्स को 4 लाइंस में लिखना है। उसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न है, कोई वजह है जिसकी वजह से बच्चों को ये लाइन्स दी जाती हैं। इससे क्या होता है, बच्चे को पता चलता है कौन से अल्फ़ाबेट को किस तरीके से फॉर्म करना है और उसके लिए लिखने में भी आसानी हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमने अल्फ़ाबेट्स को जो है ना कैटेगराइज किया हुआ है 3 चीज़ों में, जैसे स्काई लेटर, ग्रास लेटर और रूट लेटर। स्काई लेटर वो लेटर्स होते हैं कि जो ये टॉप लाइन को टच करते हैं, जितने भी लेटर ये ऊपर की लाइन को टच करते हैं उन्हें हम स्काई लेटर कहते हैं। जो हमारे लेटर ये सेंटर की जो 2 लाइंस हैं इनमें आते हैं उन्हें ग्रास लेटर कहते हैं, और जो लेटर सबसे नीचे की जो लाइन है उसको टच करते हैं उन्हें हम रूट लेटर कहते हैं। बच्चों को हम एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि जस्ट लाइक अ ट्री, जैसे एक ट्री होता है, या जैसे अब ग्रास है, ग्रास जो है वो एक लैंड के सरफेस पे होती है। स्काई हमेशा कहाँ होता है, वेयर वी कैन सी स्काई, स्काई इज अप देयर। तो उन्हें ये बताएं कि जैसे स्काई टॉप पे है तो ये टॉप लाइन, इसीलिए इसको हम स्काई लेटर्स वो होते हैं जो यहाँ इस लाइन को टच करते हैं। सेंटर की लाइन जो है वो उसमें ग्रास लेटर्स आएंगे और जो सबसे नीचे वाली लाइन है वो उसको रूट लेटर टच करेंगे। मैं आपको अल्फ़ाबेट्स लिख के बताती हूँ ताकि आपको आइडिया मिले किस तरीके से हम लिखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं स्काई लेटर की तरफ। देखिए, अगर हम यहाँ, मैं सीक्वेंस में नहीं लिखूंगी इसलिए कि सीक्वेंस में लिखूंगी तो मैं आपको स्काई, ग्रास और रूट लेटर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्काई लेटर से। सबसे पहले हमारा एक्चुअली जो लेटर आता है वो आता है ए, लेकिन हम ए यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ए हमेशा मिडिल लाइन में आता है तो वो ग्रास लेटर कहलाता है। तो इस वजह से मैं यहाँ नहीं लिखूंगी इसको, मैं उसको ग्रास लेटर वाले पोर्शन में लिखूंगी यहाँ पर। और ए की फॉर्मेशन कैसे है, मेक अ कर्व, go up and come down, this is called A। बच्चा पहले सेमी सर्कल बनाएगा, मिडिल लाइन में ये लेटर आएगा, ऊपर जाएगा और फिर वापस आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेटर आता है ब, जो हमारी नेक्स्ट साउंड है ब। ठीक है, वो हमारा ग्रास लेटर कहलाता है क्योंकि वो टॉप लाइन को टच कर रहा है। वील स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, ब्रिंग इट डाउन डाउन, थर्ड लाइन पे आके स्टॉप होगा, देन अगेन गो अप, फिर देखिए इस वाली लाइन से टर्न होगा और दोबारा जो थर्ड लाइन है उससे ज्वाइन हो जाएगा। तो अब देखिए आपको यहाँ अब समझ में आ रहा होगा ये लाइंस 4 लाइंस क्यों दी गई हैं। टॉप से हमने स्टार्ट किया और थर्ड लाइन पे स्टॉप किया, फिर हम जब ऊपर गए वापस तो हमने ये जो यहाँ सेंटर की लाइन है यहाँ पे आके स्टॉप करके इसको टर्न किया है और टर्न करके वापस हमने ये लास्ट थर्ड लाइन से ज्वाइन कर दिया है। तो ये हमारा स्काई लेटर बिकॉज इट्स टचिंग द टॉप लाइन। Now, the next letter is ख, जो हमारी नेक्स्ट साउंड है वो है ख। ख भी हमारा ग्रास लेटर होता है तो हम उसको इसी तरह सेंटर में लिखेंगे। इट्स वेरी इजी टू मेक, ये बहुत इजी है, आसानी से आपने जैसे सेमी सर्कल होता है उसी तरह बनाना है। देन कम्स डी। अच्छा, अब डी जब हम बनाएंगे तो उसमें हम सेमी सर्कल बनाएंगे, go up
एंड कम डाउन एंड डाउन। 2 टाइम्स डाउन मैंने इसलिए बोला कि बच्चे को ये पता हो कि वो एक दफ़ा यहाँ लाइन पे डाउन हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ डाउन हुआ है, ठीक है। अगर बच्चा जब ए लिखता है, अब आप देखें ए की और डी की फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम है। जब बच्चे ने ए लिखा तो उसी तरह मेक अ सेमी सर्कल, गो अप एंड कम डाउन, एक दफ़ा मैंने अप कहा, लेकिन जब यहाँ बच्चा डी बनाएगा तो मैं उसी तरह करूँगी, मेक अ सेमी सर्कल, गो अप एंड अगेन अप बोलेंगे, क्योंकि ऊपर की लाइन को ये टच करेगा डी। गो अप एंड अप देन कम डाउन एंड डाउन, इस तरीके से डी है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि बी और डी में बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि बी का फेस जो है वो उस तरफ है, डी का फेस इस तरफ है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे है कि बच्चों को ये बताएं कि व्हेन एवर यू आर राइटिंग बी, लेटर बी, आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, हमेशा टॉप से स्टार्ट करना। बी जो है वो हमेशा टॉप से स्टार्ट होता है, ठीक है, और डी जो है वो हमेशा सेंटर की लाइन से स्टार्ट होता है, ये वाली लाइन से, ठीक है। पहले सेमी, डी में हमेशा पहले सेमी सर्कल बनता है, फिर हम ऊपर जाते हैं और फिर नीचे आते हैं, और बी में हमेशा हम टॉप से नीचे आते हैं और फिर ऊपर जाके टर्न होते हैं और ज्वाइन करते हैं। दिस इज़ द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ बी एंड डी। ओके, अब हम आते हैं ई की तरफ। ई जो हमारा लेटर है वो भी ग्रास लेटर है, क्योंकि वो मिडिल लाइन में आता है। ऐसे हमने सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, गो अप एंड टर्न अराउंड, ई। अब एफ की तरफ आते हैं। एफ हमारा स्काई लेटर है, क्योंकि ये टॉप लाइन को टच कर रहा है, देखिए इस तरीके से। और बच्चे अक्सर कभी यहाँ लाइन लगाते हैं, कभी यहाँ लगाते हैं। बच्चों को बताएं कि अपने लाइन के ऊपर ही लगानी है लाइन, ताकि लुक उसका ख़राब ना हो। अब हम आता है नेक्स्ट जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो है जी। अब जी हमारा ना टॉप की लाइन को टच करता है, ना वो सेंटर की लाइन में आता है। वो क्योंकि सबसे जो लास्ट लाइन है बॉटम लाइन को टच करता है, तो वो हमारा रूट लेटर कहलाता है। तो हम उसे किस तरह करेंगे, देखिए बच्चे ने जब ख बनाना सीख लिया, उसी से उसने ए बनाया, ये ए बन गया, और उसी ए से वो नीचे आएगा और यहाँ से टर्न हो जाएगा और वो ग बन जाएगा। सिर्फ एक लेटर ख से उसने ए भी बनाया, इसी से उसने ड भी बनाया, उसी से उसने ग भी बना दिया, यानी कि सी से ए, डी और जी भी उसने बना लिया। उसके बाद हम आते हैं एच। एच भी स्काई लेटर है। स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, कम डाउन डाउन, गो अप, turn right and come down again. This is H. उसके बाद है I. I हमारा ग्रास लेटर है, मिडिल लाइन में आएगा, इसके ऊपर एक डॉट होगा। मैं अब आपको क्विकली करवाती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लेटर्स, इट विल टेक टाइम, तो जल्दी जल्दी से हम इसको फिनिश करते हैं। I के बाद हम J पे आते हैं। J भी हमारा रूट लेटर है। कम डाउन एंड डाउन, टर्न राउंड एंड अ पुट अ डॉट ऑन इट। इसके बाद आता है के। अभी मैं आपको अल्फ़ाबेट्स के नाम बता रही हूँ, साउंड्स नहीं बता रही हूँ, ठीक है। जब आप साउंड्स बोलेंगे तो आप इनको ए, ब, ख, ड, एफ, ग, ह इस तरह कहेंगे, लेकिन अभी मैं आपको क्योंकि बच्चों को नहीं बता रही हूँ, आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं अल्फ़ाबेट्स के नाम ले रही हूँ। आई के बाद आ गया जे। जे के बाद आता है के हमारा स्काई लेटर है, इसी तरह टॉप लाइन से आएगा, और इसके आर्म्स हमेशा ये मिडिल लाइन में होते हैं। कुछ बच्चे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ रॉन्ग, वो कैपिटल लेटर में होता है, क्योंकि हम स्मॉल लेटर्स लिख रहे हैं इस वक्त, तो ये इस तरीके से आर्म्स बनेंगे इनके। के बाद आता है एल। एल भी हमारा स्काई लेटर है। फिर हम आते हैं एम पे। एम हमारा जो है स्मॉल एम ग्रास लेटर है। उसकी फॉर्मेशन ये है, कम स्ट्रेट, गो अप, टर्न अराउंड, कम डाउन, गो अप, इस तरीके से, ठीक है। एम के बाद आता है एन। एन भी हमारा ग्रास लेटर है, उसको भी हम इसी तरीके से फॉर्म करेंगे। उसके बाद आता है ओ। ओ भी हमारा ग्रास लेटर है। देन कम्स पी। पी हमारा रूट लेटर है, तो ये नीचे की लाइन को टच करता है इस तरीके से, कम डाउन डाउन, गो अप अप, टर्न अराउंड एंड ज्वाइन। अब देखें बच्चे पी अक्सर ऐसे बनाते हैं, विच इज़ रॉन्ग, ये गलत तरीका है, इसको हमें फॉलो नहीं करना है, ठीक है। पी के बाद आता है क्यू। क्यू इज़ ऑल्सो रूट लेटर। देखिए ये भी ख से ही बनेगा, देखिए मेक ख, गो अप, कम डाउन डाउन एंड फ्लिक, ये देखिए इस तरीके से क्यू बनेगा। जब हमने इसको यहाँ से टर्न किया तो हम इस लाइन तक क्लिक करेंगे, छोटा सा इसको यहाँ से फ्लिक देंगे। उसके बाद हम आते हैं आर। आर हमारा ग्रास लेटर है, ये सेंटर में आएगा। फिर आते हैं एस। एस इज़ ऑल्सो ग्रास लेटर। देन टी। एस इज़ सो इजी, इस तरीके से हमने बनाना है। फिर हम आते हैं टी।
टी हमारा स्काई लेटर है, कम डाउन, टर्न अराउंड एंड मेक अ स्ट्रेट लाइन हियर। ओके जी, टी के बाद आता है यू, स्मॉल लेटर्स हम कर रहे हैं आज, यू, ये हमारा मिडिल लाइन में आएगा। वी भी हमारा ग्रास लेटर है, डब्ल्यू भी हमारा ग्रास लेटर है, डब्ल्यू भी हमारा मिडिल लाइन में आएगा। देखिए हम और से के सेंटर लाइन से ना ऊपर टच कर रहे हैं ना नीचे टच कर रहे हैं। एक्स, उसके बाद आता है वाई, वाई हमारा ग्रास लेटर नहीं है, सॉरी रूट लेटर है, तो वाई हम इस तरीके से जैसे यू बनाते हैं ना, सेम देखिए यू जैसी फॉर्मेशन है, मगर पेंसिल नहीं उठानी है हमने, इस तरह से हमने यू की तरह ही बनाना है, मगर नीचे आके ऐसा टर्न करना है जैसे हमने ये जी में टर्न किया था। उसके बाद आता है जेड, जेड इज ऑल्सो ग्रास लेटर। अच्छा जी, ये तो थे हमारे स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स बहुत इजी होते हैं लिखना, उनमें इतनी डिफ़िकल्टी बच्चों को नहीं आती और बहुत क्विकली बच्चे सीखते हैं उसको। अब वो सिर्फ हमारी ये जो 3 लाइनें होती हैं ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन, सिर्फ इसमें आते हैं कैपिटल लेटर, वो रूट लेटर को, लाइन को टच नहीं करते हैं। तो इसी तरह अब मैं एक दफ़ा आपको रीड करके बताती हूँ कि हमने जो लेटर्स लिखे हैं यहाँ पे, स्मॉल लेटर्स हैं ये सारे। हमने देखिए यहाँ पे लिखा है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी। ठीक है, तो हमारे पूरे जो अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा जी, हमने अभी किए हैं सारे स्मॉल लेटर्स और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से 4 लाइन्स में हम प्रॉपरली जो है वो स्मॉल लेटर्स को लिख सकते हैं, और करेक्ट फॉर्मेशन भी मैंने आपको बताई। आई होप उसको आप फॉलो करेंगे और बच्चों को आप उसी तरीके से करवाएंगे। अब हम आते हैं नंबर्स की तरफ। नंबर्स में हमारे नंबर्स टोटल कितने होते हैं? 0 to 10 होते हैं, 9 होते हैं नंबर्स। तो मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेशन यहाँ नंबर्स की भी आज बताऊँगी और आपने उसी को फॉलो करके बच्चों को नंबर्स लिखवाने हैं। सबसे पहले हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। 1 इज़ वेरी इजी, इट्स डाउन एंड डाउन, सिंपल। 2 इज लाइक दिस, 3, 4। आप देखिए कि मैं पेंसिल सिर्फ जहाँ ज़रूरत है अपने मार्कर को वहाँ उठा रही हूँ। 4 में मैंने मार्कर उठाया है ये लाइन लगाने के लिए। अच्छा, अब हम आते हैं 5 पे। 5 स्टैंडिंग लाइन, टर्न अराउंड एंड देन अनदर लाइन। 6 कम डाउन एंड टर्न अराउंड। यहाँ पे स्पेस नहीं है, वरना मैं नीचे वर्टिकल ऑर्डर में ही लिखती, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और फिर हल्का सा स्लांट होके नीचे आता है। देन 8 जो है बहुत इजी हो जाता है बच्चों के लिए, अगर बच्चों को एस लिखना आता है तो। देखिए हम बच्चे को बताएंगे कि आपने ऐसे एस की तरह लिखना है और फिर ऊपर ज्वाइन कर देना है। इट्स वेरी इजी। देखिए ऐसा एस, ये एस है ना, पेंसिल नहीं उठाएगा मगर बच्चा इसमें है और इसको ऐसे ज्वाइन करेगा तो 8 बन जाएगा। उसके बाद हम आते हैं 9, वेरी इजी, एंड आफ्टर दैट 10। 0 हमेशा 9 के नीचे आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से हम बच्चों को नंबर फॉर्म करना बताएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ रॉन्ग फॉर्मेशन जो अक्सर बच्चे करते हैं नंबर्स में। 1 तो यूजुअली बच्चे ठीक ही लिखते हैं, अक्सर बच्चे 2 इस शेप में बनाते हैं, अक्सर इस शेप में बनाते हैं, ठीक है। दैट्स ओके, बच्चा एटलीस्ट ट्राई कर रहा है, ठीक है। आपने उसके हैंड की मूवमेंट देखनी है, मूवमेंट क्या है, वो कोई शॉर्टकट ना ले या कोई रॉन्ग फॉर्मेशन ना करे, ठीक है। ग्रेजुअली बच्चा उसको ठीक कर लेगा। अक्सर बच्चे 3 ऐसे बनाते हैं, विच इज़ रॉन्ग। ये देखिए इसमें स्पेस आ रहा है, 3 ऐसे नहीं होना चाहिए। बच्चों को आपने बताना है कि डोंट हैव टू लिफ्ट अप योर पेन और पेंसिल, ओके। तो हम किस तरीके से करेंगे, जैसे हमने लिखा है 2 लिखा है तो हम अपनी पेंसिल को नहीं उठाएंगे, इसी तरीके से लाएंगे नीचे स्लोली, और जैसे 3 भी इसी तरह विदाउट लिफ्टिंग अप योर पेंसिल। 4 में हम अपनी पेंसिल कब किस सूरत में उठाते हैं, जब हम एक लाइन इस तरह लगाने के बाद ऐसे फिर उठा के हम
थर्ड लाइन जब लगाते हैं तब, ठीक है। कुछ बच्चे 4 ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसा लिखते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं वो बनाने की, लेकिन आपका काम है उसको करेक्ट फॉर्मेशन बताना। 5 में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है कि पेरेंट्स बच्चों को ये शॉर्टकट सिखाते हैं कि यहाँ से आना है, नीचे आना है और घूम के चले जाना है, जबकि करेक्ट फॉर्मेशन क्या है कि कम डाउन, मेक अ बिग स्टमक एंड अ स्लीपिंग लाइन, ठीक है। समटाइम्स बच्चों को राइमिंग वर्ड्स में भी आप करवा सकते हैं। कुछ जगह पे टीचर्स बच्चों को इस तरह से करवाती हैं कि 5 इज़ having a big stomach and he is wearing a hat. 5 is fat wearing a hat. आप इस तरह के राइमिंग वर्ड्स भी बना सकते हैं। 2 is like a duck. अब जैसे ये 2 है तो 2 is like a duck. ये कैसे डक की तरह है? We can make a duck with that like this. So this is 2. इस किस्म की एक्टिविटीज़ अब बच्चों को करवाएंगे तो बच्चे बहुत जल्दी लर्न करेंगे। इसी तरीके से आप 4 जब करवाते हैं, 4 is like a chair. आप बच्चे को बता सकते हैं कि जैसे चेयर होती है, चेयर की तरह आप इसमें किसी को बिठा सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह की चीज़ें करके बच्चों को करवा सकते हैं। फिर हम आते हैं 4, 6 बच्चे इजीली बना लेते हैं, 6 तो बहुत इजी कर लेते हैं, 7 भी इजीली कर लेते हैं। 9 में होता है मसला। 9 में बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इस तरीके से ये सेमी सर्कल और अलग से लाइन, जो कि गलत है, ठीक है। बच्चे को पता होना चाहिए कि उसने इस तरीके से, जैसे हम इंग्लिश में कर्व बनाते हैं ना, गो अप एंड कम डाउन, इस तरीके से। अब देखिए 9 में और जो बच्चों ने इंग्लिश में क्यू किया हुआ होता है, स्मॉल क्यू, वो बहुत सिमिलर होते हैं। जैसे हम क्यू लिखते हैं इंग्लिश में, तो उसमें सिर्फ क्या फ़र्क है कि एक छोटा सा हम ये फ्लिक देते हैं। 9 में ये नहीं होता है, फॉर्मेशन सेम होती है, मेक अ सेमी सर्कल, गो अप एंड कम डाउन, डाउन, 9। और 1 तो आपको पता है सिंपली वेरी इजी है, 1 and 0, 10 इज़ वेरी इजी। जो ज़्यादा इशू आता है वो जिन लेटर्स में आता है वो है 3, बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है 2, 5 एंड 9, और सबसे इम्पॉर्टेंट लेटर दैट इज़ 8। 8 हमेशा बच्चों का, ये पेरेंट्स घर में सिखाते हैं कि 2 सर्कल बना ले 8 बन जाएगा, दैट इज़ रियली रॉन्ग। या बच्चों के अंदर इतना आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं होता कि बच्चा उस दूसरे सर्कल को इसके साथ जोड़ सके, तो वो समटाइम्स ऐसे भी बनाता है, समटाइम्स उसका जो 8 है वो ऐसा होता है कि दरमियान में ये स्पेस आती है जो कि रॉन्ग है। तो ये वो स्पेशली लेटर हैं जिनमें अक्सर मिस्टेक करते हैं बच्चे, तो इनकी फॉर्मेशन ज़रूर करेक्ट होनी चाहिए। आई होप कि ये मेरी छोटी सी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और घर में अब आप बच्चों को जो प्रॉपर फॉर्मेशन है नंबर्स की भी और अल्फ़ाबेट्स की भी करवाएंगे, ताकि बच्चे घर में और स्कूल में सेम पैटर्न सीखें और उनके अंदर के तमाम कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं और वो कॉन्फिडेंट हो जाएं अपनी राइटिंग में। अच्छा, ये तो थे हमारे नंबर्स और हमारे इंग्लिश के लेटर। इंशाल्लाह मैं उर्दू के जो हरूफ हैं उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे उर्दू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं और अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि बच्चे उर्दू के जो हरूफ हैं उनकी सही जो बनावट है उन्हें नहीं आती है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपको आज मैं नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स के बारे में तो पता चल गया कि किस तरीके से व्हाट इज़ द प्रॉपर वे टू राइट नंबर्स एंड लेटर। इंशाल्लाह ताला फिर आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। और आप लोगों की सजेशंस, मुझे बहुत खुशी हुई है, काफ़ी पेरेंट्स ने मुझे, काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये कहा है और मुझे सजेशन दिया, और एक दो पेरेंट ने ही कहा था कि आप ये फॉर्मेशन के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह ताला और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आऊँगी आपके पास, जिससे आप लोग सीख सकें और घर बैठे आप अपने बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ और वही तरीका फ़ॉलो करें जो स्कूल में टीचर्स फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।